सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो ऑल्सो। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीपीओ 2024 में आए हुए इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 27 जून के सेकेंड शिफ्ट का। इससे पहले हम लोगों ने 27 जून के फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस शिफ्ट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है दिए हुए इडेंस के लिए। गो डाउन इन फ्लेम्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फेल कंप्लीटली, पूर्णतः फेल हो जाना, असफल हो जाना। फेल कंप्लीटली, कंप्लीटली पूरी तरह से असफल होना। ठीक है, पूरी तरह से असफल होना। तो कहाँ दिया हुआ है? टू फेल स्पेक्टिकुलरली। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है अंडरलाइन इडियम्स के लिए। है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है? ब्लू ब्लड का मतलब होता है ऑफ नोबल बर्थ, ऑफ नोबल बर्थ, मतलब कुलीन, मतलब होता है इसका मतलब गरीब, पूरे गरीबी में जन्म लेना। ठीक है, नोबल बर्थ, कुलीन होना। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा? पॉलिटिकली विजिलेंट नहीं, ये हो जाएगा एरिस्टोक्रेटिक लीनिएज। ठीक है, इसका मतलब भी होता है कुलीन। ठीक है, नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है। वी वर ड्राइविंग होम when suddenly a deer runs across the road. We were driving home. हम लोग क्या कर रहे थे? घर जा रहे थे ड्राइव करते हुए। when suddenly a deer runs across the road, तभी क्या हुआ कि एक डियर जो है रोड क्रॉस की। ठीक है, अचानक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ वैन से पहले, वैन से जो दो क्लॉज को जोड़ा गया है, यहाँ पर वर्ड का यूज़ किया गया है, ये पास्ट में है, और यहाँ पर रन्स का यूज़ किया गया है, ये प्रेजेंट टेंस में है। अगर यहाँ पे वर्ड का यूज़ किया गया पास्ट टेंस में, तो यहाँ पर भी रन्स नहीं आ सकता है। ठीक है, ये पास्ट में होना चाहिए। तो डी एरर किस में है? ये थर्ड पार्ट में। यहाँ पर क्या आना चाहिए? व्हेन सडनली अ डियर रैन अक्रॉस द रोड। ठीक है, पास्ट में रैन हो जाना चाहिए, यहाँ पर वर्ब टू का यूज़ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना है। कंडेम, कंडेम का मतलब क्या होता है? कंडेम का मतलब होता है आलोचना करना, किसी की निंदा करना, आलोचना करना। ठीक है, आलोचना करना या निंदा करना, क्रिटिसाइज करना किसी को। ठीक है, क्रिटिसाइज करना। ठीक है, या डिक्लेम करना, डिनाउंस करना, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। डिनाउंस करना, डीके करना, डीके नहीं सॉरी, डिक्राई। ठीक है, डिक्राई करना, इसका मतलब होता है आलोचना करना। ठीक है, सारे सिनोनिम्स हैं इसके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, हो जाएगा डिनाउंस। अदर वर्ड्स को भी देख लेते हैं। अदर वर्ड्स क्या हैं? अदर वर्ड्स हैं अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब क्या होता है? अपहोल्ड का मतलब होता है मेंटेन करना, बनाए रखना किसी चीज़ को, मेंटेन करना, MAINTAIN। ठीक है, मेंटेन करना, बनाए रखना। एलिवेट का मतलब होता है किसी चीज़ को उठाना ऊपर, लिफ्ट करना। टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना, इंड्योर करना। ठीक है, इंड्योर करना, बर्दाश्त करना, किसी चीज़ को सहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दिए हुए ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। ए स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये क्या कहलाता है? स्टैटिस्टिक्स के स्टडी को बोलते हैं डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं इसे? डेमोग्राफी। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग होता है जनसांख्यिकी, जन सांख्यिकी। ठीक है, जनसांख्यिकी मतलब किसी डेटा के का जो स्टडी किया जाता है वो डेमोग्राफी कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेमोग्राफी। अदर वर्ड्स देखते हैं। अदर वर्ड्स क्या हैं? अदर वर्ड्स हैं कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी क्या होता है? कोरियोग्राफी होता है आर्ट ऑफ मेकिंग प्रैक्टिसेस, आर्ट ऑफ मेकिंग डांसेस।
ठीक है। डांस को बनाने का जो प्रैक्टिस है या आर्ट है वो क्या कहलाता है? कोरियोग्राफी कहलाता है, मतलब नृत्य कला कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं? नृत्य कला। ठीक है। अदर वर्ड्स नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। ठीक है। तो क्या है? कार्टोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी। ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। कार्टोग्राफी क्या है? कार्टोग्राफी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मानचित्र, मानचित्र, मानचित्रकारी। ठीक है। मतलब मैप का यूज़ करना। ठीक है। इसे बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ मैप्स। ठीक है। मैप्स के स्टडी को क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी बोलते हैं। ठीक है। और क्या था? एक और वर्ड था सिनेमेटोग्राफी है। अदर वर्ड्स क्या है? सिनेमेटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मतलब किसी फोटोग्राफी का जो प्रैक्टिस होता है ना, किसी मतलब वीडियोग्राफी का या फोटोग्राफी का, वो कहलाता है सिनेमेटोग्राफी। मतलब द आर्ट एंड टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं इसमें, द आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ फोटोग्राफी। फोटोग्राफी का जो आर्ट है, ठीक है, या टेक्नोलॉजी, वो क्या कहलाता है? सिनेमेटोग्राफी कहलाता है, फोटोग्राफी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। डिसैमिनेट, डिसैमिनेट स्पेलिंग सही है। इंटरप्रेन्योर का स्पेलिंग गलत है, इंटरप्रेन्योर का स्पेलिंग गलत है। डायलेमा का भी स्पेलिंग सही है। एकोमोडेट, हाँ एकोमोडेट का भी स्पेलिंग सही है। डिसैमिनेट का मतलब क्या होता है? डिसैमिनेट का मतलब होता है फैलाना। ठीक है। एक्सपेंड करना, किसी चीज़ को एक्सपेंड करना। ठीक है। फैलाना, एक्सपेंड करना, फैलाना। एंटरप्रेन्योर का स्पेलिंग गलत है, इसे ये आंसर ये हो जाएगा। एंटरप्रेन्योर को मैं नीचे लिखता हूँ, पहले डायलेमा का मीनिंग बता देता है। डायलेमा का मतलब क्या होता है? डाउट, मतलब दुविधा, सस्पेंस होना, सस्पेंस। ठीक है। सस्पेंस। या इसके लिए एक अच्छा सा एक वर्ड है एबियंस, जो बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। एबियंस, इसका मतलब क्या होता है? दुविधा। ठीक है। और अदर वर्ड क्या है? एकोमोडेट। एकोमोडेट का मतलब होता है किसी चीज़ को व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना किसी चीज़ को, मतलब किसी चीज़ को मैनेज करना बोल सकते हैं, ऑर्डर में करना। ठीक है। अरेंज करना। और आंसर था क्या? एंटरप्रेन्योर। इसका मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योर का पहले तो स्पेलिंग गलत है। TER जो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ TRE होना चाहिए, तो स्पेलिंग हो जाएगा ENTREPRENEUR। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन। स्टेक होल्डर्स, बिजनेस मैन, स्टेक होल्डर्स, व्यवसायी, व्यवसायी। ठीक है। व्यवसायी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है। हिज एनर्जेटिक एटीट्यूड शोड दैट ही हैड साउंडली स्लेप्ट द प्रीवियस नाइट। उसका एनर्जेटिक एटीट्यूड जो है, ठीक है, जोश से भरा हुआ जो एटीट्यूड है, वो दिखाता है दैट ही हैड साउंडली स्लेप्ट, कि वो जो है साउंडली मतलब अच्छे तरीके से सोया, द प्रीवियस नाइट, पिछली रात। तो साउंडली स्लेप्ट नहीं होता है, साउंडली यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है, और स्लेप्ट क्या है? यहाँ वर्ब है। तो एडवर्ब किसे रेफर करता है, किसे स्पेसिफाई करता है? वर्ब को स्पेसिफाई करता है। तो यहाँ पर वर्ब पहले आना चाहिए और साउंडली बाद में आना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाना चाहिए स्लेप्ट साउंडली। क्या हो जाना चाहिए? स्लेप्ट साउंडली। ठीक है। तो यहाँ आंसर 4th नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंडरलाइन सिनोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। कैकोफोनी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अप्रोर। इसका मतलब क्या होता है?
अप्रोर, ठीक है, नॉइज, हल्ला गुल्ला, हल्ला गुल्ला, कोलाहल जिसे बोल सकते हैं, हल्ला गुल्ला, ठीक है, नॉइज। तो इसके लिए सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, नॉइज यहाँ दिया हुआ भी है। अदर वर्ड्स को भी देख लेते हैं। साइलेंस का मतलब क्या होता है, साइलेंस का मतलब होता है शांति, साइलेंस का मतलब क्या होता है, शांति, पीस जिसे बोलते हैं, पीस जिसे बोलते हैं, सीरेनिटी, शांति, SERENITY, सीरेनिटी, शांति, ठीक है। स्मेल का मतलब होता है दुर्गंध, स्मेल का मतलब क्या होता है, दुर्गंध, दुर्गंध, ऑडर, ठीक है। लाफ्टर का मतलब क्या होता है, लाफ्टर का मतलब होता है हंसी, लाफ्टर का मतलब क्या होता है, हंसी, ठीक है। इसके लिए बोल सकते हैं ह्यूमर, ह्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अपोजिट मीनिंग बताना है दिए हुए कौन से वर्ड का, 4 अल्टरनेटिव दिया हुआ अंडरलाइन वर्ड्स, ठीक है। उसका क्या बताना है, बेस्ट एक्सप्रेसेस द अपोजिट मीनिंग, अपोजिट मीनिंग बताना है, मतलब एंटोनिम्स बताना। विग्ड का मतलब क्या होता है, विग्ड का मतलब होता है दुष्ट, विग्ड का मतलब क्या होता है, दुष्ट, ठीक है, या शैतान, दुष्ट या शैतान, सॉरी, शैतान, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वीसीएस बोलते हैं, वीसीएस, ठीक है, या गाइल फूल बोलते हैं, गाइल फूल, ठीक है, वीसीएस या गाइल फूल, इसका मतलब होता है दुष्ट या शैतान। तो इसका अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है, तो एविल, ये भी तो इसका सिनोनिम्स ही है, एविल भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। इम्प्रॉपर का मतलब तो होता है, क्लीन का मतलब तो होता है साफ, पहले क्लीन देख लेते हैं, क्लीन का मतलब क्या होता है, नीट, क्लियर, साफ, ठीक है, साफ सुथरा, साफ सुथरा। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है, इम्प्रॉपर का मतलब होता है अनुचित, इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है, अनुचित, अनुपयुक्त, ठीक है, जो प्रॉपर ना हो, ठीक है, मतलब रॉन्ग हो, अनफिट हो, जो अनफिट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइटियस, जो ईमानदार हो, दुष्ट ना हो, शैतान ना हो, जेन्युइन पर्सन हो। इसके लिए क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स, जेन्युइन, अदर दूसरे कलर से लिख देता हूँ, आंसर हो जाएगा राइटियस, ये हो जाएगा जेन्युइन, ठीक है, सच्चा जिसे बोलते हैं, सच्चा, ईमानदार, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंडरलाइन सेगमेंट के बदले कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन आ सकता है, ठीक है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है अंडरलाइन सेगमेंट के लिए, तो पूरा पढ़ना होगा। अप्रोप्रिएट ऑप्शन के लिए कौन सा अंडरलाइन, दू कल्पना लिसेंड टू शीतल केयरफुली, यद्यपि कल्पना जी ने क्या किया, शीतल को केयरफुल्ली, सावधानी पूर्वक या ध्यान से सुना। सी न्यू दैट, वो जानती थी कि सी शुड टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है टेक इट विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट, ये ईडियम से एक, ठीक है, ये क्या है, एक ईडियम से, जिसका मतलब होता है टू बी डाउटफुल, टू बी डाउटफुल मतलब संदेह रखना किसी चीज़ पे, ठीक है, संदेह करना, संदेह करना, ठीक है, संदेह करना, इसका सिनोनिम से, ये इडियम से एक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कहाँ पर है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इट एज यूजफुल, ये नहीं होगा, मूव अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड नहीं होगा, रिगार्ड इट एज एग्जेगरेटेड, बढ़ा चढ़ा कर, एंड नॉट कम्प्लीटली ट्रू, बी डू इट मेटिकुलस एज टेकिंग साल्ट, इसका हो जाएगा रिगार्ड इट एज एग्जेगरेटेड, मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोला हुआ समझना किसी चीज़ को, उस पर संदेह करना, ठीक है, एंड नॉट कम्प्लीटली ट्रू, जो ट्रू ना हो, जो कम्प्लीटली ट्रू ना हो ऐसा किसी चीज़ को रिगार्ड करना, मतलब उस पर संदेह करना, डाउट करना, ठीक है, उसको सच्चा ना मानना, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें ढूंढना है, ठीक है, एंड और रेक्टिफाई करना है स्पेलिंग एरर को। मैनी प्रमोट, कई लोग जो प्रमोट करते हैं बैम्बू, बैम्बू को, बैम्बू प्लांटिंग को, ठीक है, फॉर इरोजन प्रिवेंशन, इरोजन जो मिट्टी का जो इरोजन हो जाता है, जो क्षरण हो जाता है, ठीक है,
जो जैसे बाढ़ वगैरह में दह जाते हैं, ठीक है, तो उसके इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं किस चीज़ को, बैम्बू प्लांटिंग को, बांस के पेड़ को लगाने को, एंड टू रिवर्स द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को क्या करने के लिए, रिवर्स करने के लिए, उल्टा कर देने के लिए, ठीक है, अनफोल्ड कर देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेलिंग, रिवर्स के स्पेलिंग गलत है, रिवर्स के स्पेलिंग होना चाहिए REVERSE, ठीक है, ये आंसर होगा, कहाँ है ये, और बाकी का स्पेलिंग यहाँ पर जो सेंटेंस दिया उसमें सही है और यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ बाकी सेंटेंस में सही है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, रिवर्स ही हो जाएगा। रिवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, रिवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए, द डॉक्टर हु डील्स विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो डॉक्टर जो किस चीज़ से डील करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, मतलब फीमेल का जो भी डिजीज़ होता है उससे जो डील करता है वो डॉक्टर क्या कहलाता है, तो वो डॉक्टर कहलाता है गैनकोलॉजिस्ट, ठीक है, स्त्री रोग विशेषज्ञ। अदर को भी देख लेते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नेत्र रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, इसे बोलते हैं आई स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट का मतलब होता है दंत रोग विशेषज्ञ, मतलब दांत और जाव जो मसूड़ा होता है उसके जो डॉक्टर होते हैं, दंत रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, ठीक है, इसे बोलते हैं डेंटिस्ट, क्या बोलते हैं इसे, डेंटिस्ट बोलते हैं, ठीक है, ये डेंटिस्ट जो होते हैं उसी को ऑर्थोडोंटिस्ट भी बोलते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होता है हृदय रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, मतलब स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट डिजीज, जो हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज होगा, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीजेज होंगे वो क्या है, उनसे ट्रीट करने वाले, ठीक है, डील करने वाले वो क्या है, कार्डियोलॉजिस्ट। और गैनकोलॉजिस्ट क्या है, गैनकोलॉजिस्ट है स्त्री रोग विशेषज्ञ, गैनकोलॉजिस्ट का मतलब है स्त्री रोग विशेषज्ञ, ठीक है, इसका मतलब क्या है, स्त्री रोग विशेषज्ञ, मतलब जो फीमेल के से रिलेटेड जो भी डिजीज़ है उससे डील करता हो वो क्या है, गैनकोलॉजिस्ट, तो इसका सही आंसर गैनकोलॉजिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है दिए हुए वर्ड्स के लिए, एन ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर एंड इनक्लोज्ड इन अ बिल्डिंग, एक ऐसा ओपन स्पेस मतलब खुला हुआ स्पेस हो लेकिन क्या हो, चारों तरफ से घिरा हो, मतलब ऊपर से खुला हो, चारों तरफ से घिरा हो, जैसे हम लोगों का क्या होता है, जैसे कहीं बालकनी वगैरह अगर जैसे है तो क्या है कि रूम का ये है हमारा वॉल और बाहर साइड से घिरा हुआ है, तो चारों साइड से जो घिरा हो लेकिन बीच में स्पेस हो, खुला हुआ हो, वो क्या है, वो क्या कहलाता है, ओपन स्पेस, और रेक्टेंगुलर साइड से वो क्या हो, इनक्लोज्ड हो, घिरा हुआ हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं क्वाड्रेंगल, क्या बोलते हैं उसे, क्वाड्रेंगल बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं चतुष्कोण, मतलब जिसमें चार कोना हो, ठीक है, चारों साइड से वो घिरा हो और चार कॉर्नर उसमें हो, वो चतुष्कोण, वो क्वाड्रेंगल कहलाता है, मतलब हैव 4 कॉर्नर, जिसमें 4 कॉर्नर हो, जिसमें क्या हो, 4 कॉर्नर हो, वो क्वाड्रेंगल कहलाएगा। क्वाड्रूपेड क्या होता है, क्वाड्रूपेड होता है, ये होता है जो चौपाया होता है, मतलब 4 जिसके पैर हो, चौपाया, ठीक है, 4 फुटेड जिसे बोलते हैं, जैसे चेयर, ठीक है, जैसे टेबल, ये क्या है, 4 फुटेड है, 4 फुटेड, ठीक है, क्वाड्रूपेड हो गया। क्विंटन क्या होता है, एक क्वाड्रेंगल आंसर, क्विंटन क्या होता है, क्विंटन को हिंदी में भी क्विंटन ही बोलते हैं, ये एक तरह का जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, मंदोलिन की तरह, ठीक है,
बोल सकते हैं इसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ये एक तरह का। ये क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन मंडोलिन की तरह क्यों, क्योंकि इसमें जो 5 स्ट्रिंग्स होते हैं। कैसे, कितना स्ट्रिंग्स होते हैं, 5 स्ट्रिंग्स, 5 स्ट्रिंग्स होते हैं, ठीक है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विथ 5 स्ट्रिंग्स क्या कहलाते हैं, क्विंटन कहलाते हैं। नेक्स्ट है ये लास्ट कौन सा बचा, क्विंटेसेंशियल। क्विंटेसेंशियल का मतलब क्या होता है, क्विंटेसेंशियल का मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट, मतलब जो सबसे अच्छा हो, ठीक है। सबसे अच्छा, जो सबसे अच्छा हो वो क्या कहलाएगा, क्विंटेसेंशियल, ठीक है, सबसे अच्छा। तो इसे क्या बोल सकते हैं, जो मोस्ट परफेक्ट हो, ठीक है। क्या हो ये, मोस्ट परफेक्ट हो, मोस्ट परफेक्ट हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना है हमें अंडरलाइन वर्ड के लिए। श्रीउड, श्रीउड का मतलब क्या होता है, श्रीउड का मतलब होता है चालाक। इसके सिनोनिम्स मैंने से पहले CHSL का भी सॉल्यूशन कराया था, तो उसमें बहुत बार आया था, लगभग 3 या 4 बार आई थिंक। तो मैंने बताया था इसके सिनोनिम्स आप लोगों को कमेंट में बताना है, इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, मैंने बताया था। तो एक सिनोनिम्स तो यहाँ दिया हुआ है, सिनोनिम्स हमें ढूंढना है, तो यहाँ हो जाएगा स्मार्ट, इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। बाकी और जो भी सिनोनिम्स मैंने बताया था CHSL सॉल्यूशन में, वो आपको कमेंट करना है। अदर वर्ड्स को देखते हैं। अदर वर्ड्स क्या है, एज्ड, एज्ड का मतलब होता है ओल्ड, जो बूढ़ा हो, वृद्ध हो, बूढ़ा, ठीक है। या आपसे जो बड़े हो, एल्डर हो, ठीक है, एल्डर भी बोल सकते हैं, एल्डर। आपसे जो बड़े एल्डर है वो आपसे एज्ड हैं, मतलब आपसे ज़्यादा उम्र के हैं, तो एज्ड भी, एज्ड के लिए एल्डर भी आ सकता है, ओल्ड भी आ सकता है। फनी, फनी के लिए क्या होगा, फनी का मतलब होता है ह्यूमरसम। क्या होता है, ह्यूमरसम, एक ह्यूमरसम, HUMOURSOME, मतलब इसका मतलब होता है मज़ेदार, फनी, मज़ेदार, ह्यूमरसम। इनोसेंट का मतलब क्या होता है, इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, जिसका कोई दोष ना हो, निर्दोष, ठीक है। या मासूम भी बोल सकते हैं, निर्दोष या मासूम। इनोसेंट जो हो मतलब नेव जो हो, इसे बोलते हैं। इसके लिए सिनोनिम्स आता है नेव, गुलिबल, गुलिबल, ये सब इसके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है दिए हुए इडियम्स के लिए। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, इसका मतलब होता है इमीजिएटली। क्या होता है, इसका मतलब होता है इमीजिएटली, तुरंत, इसका मतलब होता है इमीजिएटली, तुरंत। तो आंसर क्या हो जाएगा, इमीजिएटली। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, जो परफेक्ट हो। इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, अंततः। कंसिक्यूटिवली का मतलब क्या होता है, लगातार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग बताना है दिए हुए इडियम्स के लिए, सॉरी, आइडेंटिफाई करना है मीनिंग को, ठीक है, दिए हुए इडियम्स के सिचुएशन के लिए। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय माई फ्रेंड, मैं हमेशा अपने फ्रेंड के साथ खड़ा रहूँगा, उसके समर्थन में खड़ा रहूँगा। ये कहने का मतलब ये क्या है, स्टैंड बाय समवन का मतलब होता है, इसके लिए एक इडियम्स क्या आता है, स्टैंड बाय समवन। क्या आता है, स्टैंड बाय समवन, स्टैंड बाय समवन, इसका मतलब होता है किसी के सपोर्ट में खड़ा रहना, ठीक है, सपोर्ट इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है। ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा समर्थन में खड़ा रहना, समर्थन में, समर्थन में, या सहायता में भी बोल सकते हैं, सहायता में रहना किसी के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है हमें और रेक्टिफाई करना है इसमें एरर को। वन मस्ट डू हिज और हर ड्यूटी प्रॉपरली, वन मस्ट डू हिज और हर ड्यूटी प्रॉपरली, मतलब किसी को क्या करना चाहिए, अपनी ड्यूटी को जो है प्रॉपरली, अच्छे तरीके से करना चाहिए। यहाँ एरर क्या है, देखिए सबसे पहले तो प्रॉपरली का स्पेलिंग गलत है, PROPER होना चाहिए, ए दिया हुआ है यहाँ पर, इसलिए प्रॉपरली का स्पेलिंग गलत है। दूसरा, यहाँ पर पॉसेसिव एडजेक्टिव जो यूज़ किया गया है हिज और हर, अगर यहाँ पर वन की जगह ही
या सी होता तो हीज और हर सही था। अब यहाँ पर जो है वन का यूज़ किया गया, इसलिए यहाँ पर वंस आना चाहिए। हीज और हर की जगह क्या आना चाहिए? वंस आना चाहिए। तो वंस कहाँ पे है? वंस यहाँ और यहाँ पर, ये दोनों सही है। और ये जो वंस जो दिया हुआ है ONEES और ONCE, ये वंस का मतलब होता है एक बार, ठीक है, वंस। तो ये वाला गलत। ये वंस का मतलब होता है एक, कोई चीज़ एक होता है ना, एक दो तीन चार, वो वन होता है। ये सेकंड ऑप्शन में जो दिया हुआ है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, ये वाला वंस होगा। दूसरी चीज़, प्रॉपरली का स्पेलिंग देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉपरली का स्पेलिंग गलत है फर्स्ट वाले में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला थर्ड वाला हो जाएगा, प्रॉपरली का स्पेलिंग हाँ सही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमें बताना है अंडरलाइन वर्ड जो दिया हुआ है सेंटेंस में, वो जो है इज़ नॉट स्पेल्ड करेक्टली, वो जो है उसके स्पेलिंग एरर है। आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्पेलिंग सही है, ठीक है। कॉन्ग्रीगेशन, इसका स्पेलिंग सबसे पहले तो देख लेते हैं। कॉन्ग्रीगेशन, CON होता है, CAN वाला ये नहीं होगा, CONGRETE दिया हुआ यहाँ नहीं होगा। कॉन्ग्रीगेशन GA होता है यहाँ पर, ये गलत है, ये वाला सही है, ठीक है। कॉन्ग्रीगेशन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समूह। इसका मतलब क्या होता है? समूह, ग्रुप किसी का। इसका मतलब क्या होता है? समूह, ग्रुप, ठीक है। कॉन्ग्रीगेशन, उसका स्पेलिंग ये है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है हमें अंडरलाइन वर्ड के लिए। मतलब यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज़ हमें, अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का यूज़ हमें बताना है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है? द कल्प्रिट हैड बीन शॉट ब्लैंक द बैक बाय द पुलिस इंस्पेक्टर। कल्प्रिट जो था, अपराधी था, उसे क्या किया गया? गोली मारा गया, ब्लैंक द बैक, पीछे में, पीछे साइड, बाय द पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा। तो यहाँ पर पोजीशन बता रहा है कि उसे गोली जो है शॉट कहाँ पर किया गया, मतलब कहाँ गोली मारा गया। तो मतलब पोजीशन बताने के लिए, लोकेशन बताने के लिए जो फ्रॉम का यूज़ नहीं किया जाता है, उसके लिए इन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट क्या हो जाना चाहिए? इन हो जाना चाहिए। बाय का भी यूज़ किया जाता है लोकेशन बताने के लिए, लेकिन यहाँ पर अप्रोप्रिएट इन होगा, ठीक है। क्योंकि कि यहाँ पर अप्रोप्रिएट इन क्यों होगा? क्योंकि कि इन जो है एग्जैक्ट पोजीशन अगर किसी चीज़ का बताए, ठीक है, तो वो इन का यूज़ किया जाता है। बाय का यूज़ किया जाता है किसी मीन्स के द्वारा। मीन्स का अगर बात किया जाएगा, ठीक है, मतलब पोजीशन में अगर मीन्स का बात होगा तो उसके लिए बाय का यूज़ करते हैं। तो यहाँ अप्रोप्रिएट इन का यूज़, इन होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट इडम। मोस्ट अप्रोप्रिएट इडम जो है सेलेक्ट करना है हमें, जो सब्स्टिट्यूट कर सके अंडरलाइन सेगमेंट को। स्कॉलर, स्कॉलर का मतलब क्या होता है? स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान। स्कॉलर का मतलब क्या होता है? विद्वान, ठीक है। तो कौन सा ऐसा इडियम है जो जिसका मतलब विद्वान होता है? एक्वायर फिश, इसका मतलब तो होता है अजीब व्यक्ति, अजीब टाइप का इंसान। ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान। ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होता है? विद्वान। ए डेयर डेविल का मतलब क्या होता है? ए डेयर डेविल का मतलब होता है एडवेंचरस पर्सन, मतलब साहसी व्यक्ति जो होता है। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है कमजोर व्यक्ति, वीक पर्सन, कोवार्ड पर्सन, डरपोक टाइप का पर्सन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए मैन ऑफ लेटर्स, जिसका मतलब क्या होता है? विद्वान, ठीक है। इसका मतलब होता है विद्वान। ए मैन ऑफ लेटर्स स्कॉलर होता है, ठीक है। एक्वायर पीस का मतलब क्या होता है? एक्वायर फिश का मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एक्वायर फिश का मतलब होता है इसेंट्रिक पर्सन, इसेंट्रिक पर्सन, ठीक है। इसेंट्रिक पर्सन का मतलब क्या होता है? विचित्र इंसान, विचित्र, विचित्र इंसान, ठीक है, जो विचित्र हो वो विचित्र इंसान। डेयर डेविल का मतलब क्या होता है? डेयर डेविल का मतलब होता है एडवेंचरस पर्सन। क्या होता है? एडवेंचरस, एडवेंचरस पर्सन, साहसी व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, ठीक है। दूसरा है ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। क्या है? ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कमजोर, कमजोर व्यक्ति। क्या होता है? कमजोर व्यक्ति, कोवार्ड पर्सन, कोवार्ड पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना है, अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है ब्रैकेट्स वर्ड के लिए। ब्रैकेट में क्या दिया, ब्रैकेट में दिया वैनिंग। वैनिंग का मतलब क्या होता है, वैनिंग का मतलब होता है मुरझाना। वैनिंग का मतलब क्या होता है, मुरझाना, मुरझाना या कम होना, डिक्रीज करना, कम होना, ठीक है, डिक्रीज करना, DECREASE, डिक्रीज, ठीक है। तो कहाँ पर दिया, फॉल्स का मतलब तो झूठा होता है। फ्राइटनिंग का मतलब होता है डरावना, ठीक है। फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार, ठीक है, जो वैन हो, बेकार हो, ठीक है। फ्राइटनिंग का मतलब होता है डरावना, ठीक है। स्कैरफुल, फॉल्स का मतलब होता है गलत, ठीक है। फॉल्स का मतलब क्या होता है, गलत, मतलब जो झूठा हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, फेडिंग, जो मुरझाने वाला हो, ठीक है, कम हो जाने वाला हो, डिक्रीज कर जाने वाला हो, तो फेडिंग इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताना है दिए हुए वर्ड के लिए। समरी का मतलब क्या होता है, समरी का मतलब होता है सारांश। इसका मतलब क्या होता है, सारांश, ठीक है। समरी का मतलब क्या होता है, सारांश होता है, मतलब किसी चीज़ का एब्रीविएशन जो होता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म जो होता है, ठीक है, एब्रीविएशन या जिस्ट बोल सकते हैं इसे, क्या बोल सकते हैं इसे, जिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है, सारांश। तो एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा इसका लेंदी। एंटोनिम्स हो जाएगा लेंदी, जो बड़ा हो, ठीक है, लंबा हो, बहुत बड़ा हो, लंबा हो, लेंदी हो, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एब्रप्ट का मतलब कितना है, एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक, सडन। और इलिप्टिकल, इलिप्टिकल का मतलब होता है दीर्घवृत्तीय, मतलब जो वृत्त में जो लंबा घुमा हुआ हो, ठीक है, जिसे बोलते हैं ओवी फॉर्म। इसके लिए क्या आता है, इलिप्टिकल के लिए एक सिनोनिम्स आता है ओवी फॉर्म, ठीक है, ध्यान रखना है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है विशिष्ट, विशेष, स्पेशल, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेंदी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इडियम्स को हमें चूज करना है, इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट, अंडरलाइन पार्ट को इम्प्रूव करने के लिए। आफ्टर 2 hours ऑफ वंडरिंग इन द डेजर्ट ही वी रियलाइज्ड वी वर ऑन अ विल्ड हॉर्स रेस। 2 घंटे जो है वंडर करने के बाद, भटकने के बाद डेजर्ट में, मरुस्थल में, वी रियलाइज, हम लोगों ने क्या किया, रियलाइज किया, महसूस किया, वी वर ऑन अ विल्ड हॉर्स रेस, हम लोग जो है किस पे हैं, विल्ड हॉर्स रेस, मतलब निरर्थक खोज में है, मतलब जिसका कोई मतलब ना बनता हो, ठीक है, या बेकार के प्रयास में है, ठीक है, वर्थलेस हंट में है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, वर्थलेस हंट। लेकिन यहाँ पर जो एडम्स गलत है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, विल्ड गूज चेज आना चाहिए, विल्ड गूज चेज, यहाँ क्या आना चाहिए, विल्ड गूज चेज। इसका मतलब होता है निरर्थक प्रयास, क्या आता है, निरर्थक प्रयास, या खोज भी बोल सकते हैं, निरर्थक खोज भी बोल सकते हैं, निरर्थक खोज, ठीक है। मतलब इसका मतलब है ए वर्थलेस हंट, वर्थलेस हंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमें एरर ढूंढना है, ठीक है। आइडेंटिफाई द एरर एंड सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। एरर ढूंढना है, और इस सेंटेंस के बदले कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो एरर फ्री है, ठीक है, उसे हमें ढूंढना है। आई विल बी अरेंज ऑल द नेसेसरी मटेरियल्स फॉर द प्रोग्राम। प्रोग्राम के लिए जितने भी नेसेसरी मटेरियल्स हैं, उसे मैं क्या करूँगा, अरेंज करूँगा। आई विल बी अगर लगा देते हैं तो उसके बाद फिर अरेंज नहीं, उसके बाद फिर अरेंज हो जाएगा फिर, ठीक है। बी के बाद वर्ब 3 का फॉर्म आता है, तो आई विल अरेंज होना चाहिए। यहाँ पर जब फ्यूचर का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस में ही हम लोग देखेंगे, तो इज एम आर तो यहाँ पर आएगा नहीं, और इज एम आर अगर आएगा भी तो इज अरेंज नहीं आ सकता। इज के बाद या तो वर्ब 4 आएगा या वर्ब 3 आएगा, तो ये थर्ड सेंटेंस नहीं हो सकता। फर्स्ट सेंटेंस में वॉज के बाद भी वही बात है, या तो अरेंज्ड आना चाहिए या अरेंजिंग आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। वुड के बाद तो भड़वन आता है, अरेंजिंग भड़फो आ नहीं सकता है, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, आई विल बी अरेंजिंग, क्या आ जाएगा, बी अरेंजिंग, ठीक है, मैं अरेंज कर लूँगा, ठीक है, जितने भी नेसेसरी मटेरियल्स होंगे प्रोग्राम के लिए, तो ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
आइडेंटिफाई करना है उस सेगमेंट्स को जिसमें एडवर्बियल यूज का एरर है, मतलब एरर है लेकिन वो उसमें एडवर्ब के यूज पे एरर है, मतलब एडवर्ब का गलत यूज किया गया है, ठीक है। मिसेस गोमती वॉज दैट टायर्ड एंड वीक दैट सी कुड स्कार्सली वॉक। मिसेस गोमती जो थी इतना थकी हुई थी और इतना कमज़ोर थी कि दैट सी कुड स्कार्सली, कि वो मुश्किल से कठिनाई से जो है वॉक भी कर पा रही थी, चल भी पा रही थी। तो यहाँ पर एक पेयर आता है वर्ब का, सो दैट, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है दैट, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सो दैट, ठीक है। इतना थकी हुई थी कि वो मुश्किल था उसका चलना, तो सो दैट का एक पेयर आता है, तो यहाँ पर आना चाहिए दैट नहीं, सो दैट, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना अंडरलाइन वर्ड के लिए। अर्डेंट, अर्डेंट का मतलब क्या होता है, अर्डेंट का मतलब होता है फर्वेंट, अर्डेंट का मतलब क्या होता है, फर्वेंट, FERVENT, ठीक है, VENT, फर्वेंट। या इसके लिए आता है कमिटेड भी, कमिटेड। और इसके लिए सिनोनिम्स आता है इंटेंट, क्या आता है, इंटेंट, एविड, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। इंटेंट, एविड, ये सारे सिनोनिम्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उत्सुक, ठीक है। अर्डेंट का मतलब होता है उत्सुक या समर्पित होना किसी चीज़ के लिए, उत्सुक या समर्पित। तो क्या पूछा जा रहा है, सिनोनिम्स पूछा जा रहा है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कमिटेड, यस कमिटेड, ये आंसर हो जाएगा कमिटेड। फोर्स्ड का मतलब क्या होता है, फोर्स्ड का मतलब होता है जो कंपल्सिव हो, मजबूर हो किसी चीज़ को करने के लिए। टेम्पररी मतलब क्या होता है, टेम्पररी का मतलब होता है मतलब जो इफेमेरल हो, जो शॉर्ट लिव्ड हो, ठीक है, तत्काल के लिए हो। टेम्पररी मतलब तत्काल के लिए, ठीक है। अनहैप्पी का मतलब होता है खुश, ठीक है। अनहैप्पी का मतलब सॉरी ना खुश, जो खुश ना हो, ठीक है। डिसमल हो, उदास हो, ठीक है। इसके लिए क्या बोल सकते हैं, डिसमल, डिसमल, ठीक है, उदास हो जो। टेम्पररी का मतलब क्या बताया, जो तत्कालिक हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है दिए हुए वर्ड्स के लिए। ए डील ऑफ एग्रीमेंट डन इन अ कंपनी और फर्म, किसी कंपनी वगैरह में जो एग्रीमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं उसे, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, अनुबंध बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध, अनुबंध, ठीक है, अनुबंध बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कंकरेंस मतलब क्या होता है, कंकरेंस का मतलब क्या है, कंकरेंस का मतलब होता है अकॉर्ड होना, किसी चीज़ के में सहमति होना, इसका मतलब होता है सहमति, ठीक है। अकॉर्ड, अकॉर्ड, किसी चीज़ का बॉन्ड होना, ये हार्मोनी होना, बॉन्ड नहीं, बॉन्ड तो इसके लिए अनुबंध के लिए आ जाएगा, बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड होना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट या बॉन्ड। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए एसेंट मिलना, ठीक है, ASSENT, एसेंट, स्वीकृति मिलना किसी चीज़ के लिए। कन्फॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, कन्फॉर्मिटी का मतलब होता है मतलब सेम में मिलता जुलता होना, कन्फॉर्म होना। अनुरूपता, ठीक है, अनुरूपता, कन्फॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, अनुरूपता, ठीक है। होमोलॉजी बोलते हैं इसे, होमोलॉजी, होमोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें ढूंढना है, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूट कर सके अंडरलाइन सेगमेंट को। द ऑथर्स राइटिंग स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स पोएटिक लैंग्वेज। ऑथर के जो राइटिंग के स्टाइल है, ठीक है, किसी भी लेखक के राइटिंग का स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड, उसे कैरेक्टराइज किसके द्वारा किया जाता है, कैसे पहचाना जाता है, बाय इट्स पोएटिक लैंग्वेज, उसके पोएटिक लैंग्वेज के द्वारा, मतलब जो वो लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें किस टाइप के लैंग्वेज का वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे जो है उसके कैरेक्टर, उसे जो है कैरेक्टराइज किया जा सकता है, ठीक है, समझा जा सकता है कि वो कैसे लेखक हैं, कैसे ऑथर हैं, कैसे पोइट हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑथर का बात किया जा रहा है। तो ऑथर पोएटिक लैंग्वेज नहीं हो सकता है ऑथर के लिए, जो पोइट होते हैं उसके लिए पोएटिक लैंग्वेज हो सकता है। ऑथर के लिए क्या हो सकता है, पोएटिक लैंग्वेज नहीं हो जाएगा, उसके लिए लिरिकल लैंग्वेज हो सकता है, ठीक है।
उसके लिरिकल, सिंपल लैंग्वेज का तो बात ही नहीं है। सिंपल लैंग्वेज जो हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं वो सिंपल लैंग्वेज है, तो ये नहीं है। ल्यूसिड का मतलब क्लियर, स्पष्ट भाषा, तो ये भी नहीं है। प्रोजेक्ट का मतलब होता है मोनोटोनस, ठीक है, मैंने पिछले लास्ट वीडियो में भी इसके लिए सिनोनिम्स बताया था, ठीक है। आप लोगों को कमेंट करना है प्रोजेक्ट का कौन कौन सा सिनोनिम्स मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो आप लोगों को कमेंट करना है। तो ये नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? लिरिकल लैंग्वेज। तो ऑथर्स का जो लैंग्वेज जो कैरेक्टराइज किया जाता है वो किसके द्वारा? उनके लिरिकल लैंग्वेज के द्वारा। तो ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है दिए हुए वर्ड के लिए। इम्यून का मतलब क्या होता है? इम्यून का मतलब होता है रेसिस्टेंट। इम्यून का मतलब क्या होता है? रेसिस्टेंट, प्रतिरोधक। प्रतिरोधक मतलब जो किसी डिजीज से, रोग से आपकी क्या कर सके, रक्षा कर सके, या प्रतिरक्षक बोल सकते हैं इसे, प्रतिरोधक या प्रतिरक्षक भी बोल सकते हैं, प्रतिरक्षक, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स पूछा जा रहा था, रेसिस्टेंट दिया हुआ, रेसिस्टेंट हो जाएगा। एजलिप का मतलब होता है सोया हुआ, ठीक है, स्लीपिंग। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है जो स्टेबल ना हो, ठीक है, और स्थिर हो, जो म्यूटेबल हो, मतलब इसे क्या बोल सकते हैं? म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब कांस्टेंट ना हो, ठीक है, अनस्टेबल हो, जो अनस्टेबल बोल सकते हैं, अनस्टेबल, ठीक है। सेफ का मतलब होता है सुरक्षित, प्रोटेक्टेड बोल सकते हैं, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, या सिक्योर बोल सकते हैं, सिक्योर बोल सकते हैं, सुरक्षित, ठीक है। सेफ का मतलब क्या है? सुरक्षित। वेरिएबल का मतलब होता है अस्थिर या जो बदलता हो, परिवर्तित होता हो, परिवर्तनशील बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है। इट इज़ अ चीप रिस्पॉन्सिबली, सॉरी, रीजनेबली, इट इज़ ए चीप रीजनेबली रेस्टोरेंट इन दिस पार्ट ऑफ द टाउन वर यू कैन ईट डिलीशियस फूड। ये जो है क्या है? सस्ता रेस्टोरेंट है। इन द पार्ट, इन दिस पार्ट ऑफ टाउन, टाउन के जो है शहर के इस भाग में एक ये सस्ता रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? डिलीशियस फूड खा सकते हैं। तो यहाँ पर चीप रीजनेबली जो दिया हुआ है ये गलत है। यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए? रीजनेबली चीप, ठीक है, रीजनेबली चीप होना चाहिए, क्योंकि रीजनेबली क्या है यहाँ पर रीजनेबली है एडवर्ब। रीजनेबली क्या है? REASONABLY, रीजनेबली है एडवर्ब। और चिप क्या है? चिप, CHEAP, चिप क्या है? एडजेक्टिव है यहाँ पर, ठीक है, जो विशेषता बता रहा है रेस्टोरेंट का। नाउन है, यहाँ देखिए नाउन है, इसका एक स्ट्रक्चर होता है। क्या स्ट्रक्चर होता है? मैं यहाँ स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस में पहले आर्टिकल आएगा, ठीक है, आर्टिकल आएगा, उसके बाद एडवर्ब आएगा, एडवर्ब आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, उसके बाद नाउन आएगा। ध्यान रखना है क्या आएगा? सबसे पहले आर्टिकल आएगा, फिर एडवर्ब आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर जो है नाउन आएगा। तो यहाँ रेस्टोरेंट नाउन दिया हुआ है, आर्टिकल यहाँ पर ए दिया हुआ है। यहाँ पर जो है एरर क्या है कि एडजेक्टिव को पहले दिया गया और एडवर्ब को बाद में दिया गया, तो एडवर्ब पहले और एडजेक्टिव बाद में आना चाहिए। तो कैसा है? चिप, सस्ता है, रीजनेबली चिप, मतलब सही तरीके से जो सस्ता होना चाहिए वो वैसा सस्ता है। तो यहाँ पर क्या है आंसर? किस पार्ट में एरर है? ये थर्ड पार्ट में एरर, ठीक है। बस इसमें आपको क्या याद रखना है, ये एरर ढूंढने के लिए, कि इस स्ट्रक्चर को याद रखना है कि किसी भी सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल सब एक साथ आ जाए, नाउन आ जाए, तो पहले आर्टिकल, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन आएगा। ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है दिए हुए वर्ड्स के लिए। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम द सिंपल और बेसिक टू द कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड, मतलब ऐसा एक्ट या ऐसा कोई प्रोसेस, ठीक है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो है जो सिंपल मतलब बेसिक चीज़ों से लेके एडवांस तक हम लोगों को जाना हो, तो उसे क्या बोलते हैं? विदर? नहीं, विदर का मतलब तो होता है मुरझाना, फेड हो जाना। विदर का मतलब क्या होता है? फेड होना, मुरझा जाना, ठीक है, फेड होना, मुरझाना, इसका मतलब होता है मुरझाना। सॉरी, स्पेलिंग लिख रहा हूँ, मुरझाना, ठीक है। इनोबलमेंट का मतलब क्या होता है? इनोबलमेंट का मतलब होता है
उन्नति करना, बेटरमेंट ऐसे बोल सकते हैं, बेटरमेंट, ठीक है, उन्नति करना, उन्नति। इवोल्यूशन का मतलब क्या है? इवोल्यूशन का भी मतलब उन्नति है, लेकिन ये कैसा उन्नति है? ये है जो पीरियोडिकल जो ग्रोथ होता है ना, पीरियोडिकल ग्रोथ वो है, ठीक है, पीरियोडिकल ग्रोथ बोल सकते हैं, पीरियोडिकल ग्रोथ। मतलब किसी एक निश्चित समय अंतराल में जो है, किसी एक निश्चित फिक्स टाइम पीरियड में जो जो ग्रोथ होता है किसी चीज़ में, ठीक है, पीरियोडिकल ग्रोथ, इसे जिसे डेवलपमेंट बोल सकते हैं एक तरह से, वो क्या है? इवोल्यूशन है। फ्लोरिसिंग का मतलब होता है, फ्लोरिसिंग का मतलब क्या होता है? फ्लोरिसिंग का मतलब होता है समृद्धि। इसका मतलब क्या होता है? समृद्धि, ठीक है। फ्लोरिश करना मतलब प्रॉस्पर होना, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इवोल्यूशन होना, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है द एक्ट ऑफ प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या है, सिंपल, बेसिक से लेके एडवांस तक, मतलब बेसिक से एडवांस जाने में क्या हो जाएगा, एक कुछ टाइम लगेगा ना, कुछ एक फिक्स पीरियोडिकल कुछ समय लगेगा। जैसे हम लोग छोटे से बड़े होते हैं, तो ये क्या है? एक पीरियोडिकल ग्रोथ है, मतलब समय के साथ ग्रोथ है, ठीक है। तो ये समय के साथ ग्रोथ है, तो ये इसे क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इवोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है दिए हुए वर्ड्स के लिए। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वैसे लोग जो क्या करते हैं, गॉड के एग्जिस्टेंस पे, गॉड के अस्तित्व पे जो है विश्वास रखते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? थिस्ट बोलते हैं, थिस्ट, ठीक है। आस्तिक, हाँ आस्तिक। थिस्ट का मतलब क्या होता है? आस्तिक। थिस्ट का मतलब क्या होता है? आस्तिक। और इसी का अपोजिट क्या होता है? एथिस्ट, जिसका मतलब होता है नास्तिक, ठीक है। एथिस्ट का मतलब क्या होता है? नास्तिक। मतलब क्या हो? जो बिलीव ना करता हो, ठीक है। एग्नोस्टिक, इसके लिए एक सिनोनिम से आता है, एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक। और थिस्ट का मतलब क्या है? बिलीवर, जो बिलीव करता हो भगवान पे, गॉड पे, ठीक है, तो वो बिलीवर है। फेटलिस्ट का मतलब क्या होता है? फेटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी। फेटलिस्ट का मतलब क्या होता है? भाग्यवादी, जो भाग्य पे सिर्फ, मतलब अपने फॉर्च्यून पे सिर्फ जो विश्वास रखता हो, तो इससे बोलते हैं फॉर्चुटिस्ट, 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 ठीक है। और प्रोटेगोनिस्ट का मतलब क्या होता है? प्रोटेगोनिस्ट का मतलब होता है नायक, किसी चीज़ का मेन मेन जो कैरेक्टर होता है ना, ठीक है, मेन कैरेक्टर बोल सकते हैं इसे, मेन कैरेक्टर। किसी चीज़ का मेन कैरेक्टर जो होता है वो प्रोटेगोनिस्ट कहलाता है, नायक कहलाता है। नेक्स्ट बताना है क्या है? सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम। मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम हमें ढूंढना है अंडरलाइन सेगमेंट के लिए। ही इज़ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, जो डिफिकल्ट सिचुएशन के बारे में बताया। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब तो होता है आकस्मिक घटना। इसका मतलब क्या होता है? आकस्मिक घटना, आकस्मिक, आकस्मिक घटना, सॉरी, आकस्मिक घटना, ठीक है। जो अनएक्सपेक्टेड हो, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो बोल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो होता है वो आकस्मिक घटना। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। गिव अ कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, ठीक है, जानबूझकर किसी को नज़रअंदाज करना, जानबूझकर, जानबूझकर नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज करना। टू इग्नोर, टू इग्नोर इंटेंशनली, ठीक है, इंटेंशनली। स्पेलिंग थोड़ा फिर गलत हो गया, इंटेंशनली, इंटेंशनली, ठीक है, या डिलिबरेटली भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या है?
पुल द लास्ट स्ट्रॉ और बी इन अ टाइट कॉर्नर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी इन अ टाइट कॉर्नर, मतलब कठिन परिस्थिति में होना। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी इन अ टाइट कॉर्नर। नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ क्या है, पुल द लास्ट स्ट्रॉ और बी इन अ टाइट कॉर्नर। पुल द लास्ट स्ट्रॉ, पुल द लास्ट स्ट्रॉ, पुल द लास्ट स्ट्रॉ। और नेक्स्ट था बी इन अ टाइट कॉर्नर, बी इन अ टाइट कॉर्नर। दोनों का क्या मतलब है, दोनों का मीनिंग लिखिए। तो पुल द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है फाइनल प्रॉब्लम, जो अंतिम समस्या हो, फाइनल प्रॉब्लम, अंतिम समस्या, अंतिम समस्या, ठीक है। और क्या है, बी इन अ टाइट कॉर्नर, इसका मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति में होना, कठिन परिस्थिति में होना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है दिए हुए वर्ड्स के लिए। एन अनप्लीजेंट मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड्स, जो जोड़ के आवाज़ों का जो अनप्लीजेंट मिक्सचर है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कैकोफोनी। क्या बोलते हैं उसे, कैकोफोनी, कोलाहल, ठीक है, हल्ला गुल्ला, कोलाहल। इसके लिए क्या इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोलाहल। मतलब एक टाइप का साउंड ना हो, मिक्सचर हो, जैसे कहीं पर सॉन्ग बज रहा है, कहीं लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, कहीं लोग बात कर रहे हैं, तो सब मिक्स होके जो साउंड आएगा वो क्या है, कैकोफोनी, कोलाहल है, ठीक है, हल्ला गुल्ला, मतलब जिसमें कुछ आपको समझ ना आ पाए, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैकोफोनी, कोलाहल, ठीक है। इसे बोलते हैं ह्यूमर, सॉरी ह्यूमर नहीं, एक मिनट, अप्रोर, क्या बोलते हैं, अप्रोर, ठीक है, अप्रोर बोलते हैं इसे, या और बोल सकते हैं क्लैमर भी बोल सकते हैं, ह्यूमर नहीं, क्लैमर, CLAMOUR, क्लैमर, ठीक है। हार्मोनी का मतलब क्या होता है, हार्मोनी का मतलब होता है यूनिटी, हार्मोनी का मतलब क्या होता है, यूनिटी, मतलब मेल जोल, ठीक है, मेल जोल। हेजिमोनी का मतलब क्या होता है, हेजिमोनी का मतलब होता है नेतृत्व, लीडरशिप, LEADERSHIP, लीडरशिप, नेतृत्व, नेतृत्व, ठीक है। आयरनी का मतलब क्या होता है, आयरनी का मतलब होता है मतलब स्क्वैलिड, क्या बोलते हैं इसे, स्क्वैलिड बोलते हैं, SQUALID, ठीक है, जो जिसमें व्यंग भरा हो, क्या बोलते हैं इसे, व्यंग, जिसमें मजाक भरा हो, ठीक है, आयरनी उसे बोलते हैं, मजाक भरा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें ढूंढना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, चीयरफुल, चीयरफुल का स्पेलिंग ही गलत है, ये आंसर हो जाएगा, चीयरफुल का स्पेलिंग गलत है। इसका स्पेलिंग क्या होता है, CHEERFUL, ठीक है। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर फुल लगा हुआ है तो FUL होता है। सिर्फ फुल अलग वर्ड है जिसका मतलब होता है पूरा भरा हुआ, ठीक है, तो उसमें FULL होता है, लेकिन अगर किसी वर्ड के लास्ट में FUL है तो FULL नहीं, FUL होगा, ठीक है, याद रखना। चीयरफुल, चीयरफुल का मतलब क्या होता है, चीयरफुल का मतलब होता है खुश, चीयरफुल का मतलब क्या होता है, हैप्पी, चीयरफुल का मतलब क्या होता है, हैप्पी। सुनामी का मतलब सुनामी होता है। इफिशियंट का मतलब क्या होता है, इफिशियंट का मतलब होता है जो कुशल हो, योग्य हो, स्किलफुल हो, ठीक है, स्किलफुल, क्या बोलते हैं इसके लिए, स्किलफुल, SKILLFUL। यहाँ पर भी देखिए फुल लगा हुआ है तो FULL नहीं, FUL, स्किलफुल हो, जो योग्य हो, एबल हो किसी चीज़ के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व, आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी, ACCOUNTABILITY, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है दिए हुए इडियम्स के लिए। एन एलिफेंट इन द रूम, एन एलिफेंट इन द रूम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बड़ी समस्या को नज़रअंदाज कर देना। क्या होता है इसका मतलब? बड़ी समस्या को नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज करना, टू इग्नोर बिग प्रॉब्लम, ठीक है, या ऑब्वियस प्रॉब्लम जो स्पष्ट हो कि ये समस्या है, लेकिन उसे क्या करना? नज़रअंदाज करना। मतलब देयर इज एन ऑब्वियस प्रॉब्लम, ठीक है, जो स्पष्ट हो, जो प्रॉब्लम, ठीक है, क्लियर हो, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है दिए हुए वर्ड्स के लिए। ए स्टोरी इंटेंडेड टू टीच मॉरल लेसन्स, ऐसा स्टोरी जिसमें कुछ मॉरल लेसन्स हो, ठीक है, जो कुछ सीखने लायक कुछ उसमें बातें हो, ठीक है, तो वैसे स्टोरी को क्या बोलते हैं? वैसे स्टोरी को क्या बोलते हैं? वैसे स्टोरी को बोलते हैं पैरेबल। क्या बोलते हैं इसे? पैरेबल। इसका मतलब होता है नीति कथा, जिसमें कुछ नीति हो, जिसमें कुछ मॉडलिटी भरा हो, ठीक है, क्या बोलते हैं? नीति कथा, ठीक है, मॉडल स्टोरीज, मॉडल स्टोरीज नीति कथा कहलाता है। परबॉइल का मतलब क्या था? परबॉइल जो फर्स्ट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब होता है स्ट्रीम। इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रीम, STREAM, परबॉइल मतलब स्ट्रीम, जो आधा पकाया हुआ हो, ठीक है, जैसे राइस वगैरह हाफ स्ट्रीम्ड आता है ना, हाफ बॉइल्ड या हाफ स्ट्रीम जिसे बोलते हैं, तो वो पार बॉइल्ड है, मतलब आधा पकाया हुआ हो, ठीक है। क्या है? अधूरा पका हुआ। इसका मतलब क्या होता है? अधूरा, अधूरा पका, ठीक है, जो अधूरा पका हो वो परबॉइल है। पैरोल का मतलब क्या है? पैरोल का मतलब होता है जैसे किसी कल्प्रिट को, किसी अपराधी को जो है सजा दिया गया है 5 साल का, लेकिन वो 2 साल में ही जेल से बाहर आ जाता है, उसे जो है जमानत पे बाहर होता है वो, ठीक है, तो वो पेरोल कहलाता है। जो जमानत पे बाहर होता है वो क्या होता है? पेरोल, मतलब समय से पहले वो बाहर है, तो उसे पेरोल बोलते हैं, ठीक है। समय से पहले जो रिहाई हो जाता है, समय से पहले रिहाई, इसका मतलब होता है समय से पहले जमानत, ठीक है, या रिहाई, जो भी बोला वो। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? परजीवी, मतलब जो दूसरे जीवों पे जो है डिपेंडेंट हो अपने फूड्स के लिए, अपने भोजन के लिए, वो परजीवी है, पैरासाइट है, ठीक है, परजीवी। इसे बोलते हैं वर्मिन, बोलते हैं इसके लिए, एक वर्ड होता है वर्मिन, ठीक है, परजीवी मतलब दूसरे जीव पर जो डिपेंडेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम्स बताना है दिए हुए वर्ड के लिए। माइटी, माइटी का मतलब क्या था? माइटी का मतलब होता है पावरफुल। माइटी का मतलब क्या होता है? पावरफुल, शक्तिशाली, ठीक है, पावरफुल, या डायनामिक, डायनामिक, पोटेंट भी बोल सकते हैं, पोटेंट, सॉरी, डायनामिक, पोटेंट, पोटेंट मतलब शक्तिशाली, शक्तिशाली, ठीक है। तो इसके लिए एंटोनिम्स बताना है, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? वीक, जो कमजोर हो। फोर्सिबल का मतलब क्या होता है? फोर्सिबल का मतलब होता है जो प्रबल हो, मतलब ब्लाटेंट हो, स्टॉट हो। दूसरे कलर से लिखता हूँ, जो क्या हो? ब्लाटेंट हो, ब्लाटेंट, ब्लाटेंट, स्टॉट, STOUT, स्टॉट, ब्लाटेंट, स्टॉट, ठीक है, प्रबल हो, मजबूत हो, जो फोर्सिबल हो। फोर्सफुल का मतलब क्या था? फोर्सफुल का भी मतलब यही होता है पावरफुल या हार्डी, ठीक है, ये सिनोनिम्स हैं इसके। क्या है ये? सिनोनिम्स है, ठीक है। इसका भी मतलब पोटेंट, शक्तिशाली होता है। हाउटी का मतलब होता है एरोगेंट, घमंडी, एरो, ARROGANT, एरोगेंट, घमंडी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? विक। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, दिए हुए सेंटेंस से ढूंढना है, तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हम यहीं से ढूंढ लेते हैं, ठीक है, पूरा सेंटेंस देखने का जो है कोई ज़रूरत नहीं है। क्या है, लैंड मास, लैंड मास मतलब लैंड का एक टुकड़ा, ठीक है, या लैंड का एक बहुत बड़ा भाग बोल सकते हैं, लैंड मास दिया हुआ ना, तो भूमि का एक बहुत बड़ा भाग लैंड मास कहलाता है। सर्च, सर्च SERCH कहाँ पे है सेंटेंस में, यहाँ यहाँ सर्च ऑफ एनिमल्स टू हंट, हाँ, तो ये स्पेलिंग गलत है, सर्च का स्पेलिंग क्या होता है, SEARCH, सर्च, जिसका मतलब खोजना ढूंढना होता है। कनेक्टेड का मतलब जुड़ा हुआ, ज्वाइंट। आइलैंड्स का मतलब तो पता ही है होगा, तो ये क्या बताना है, सबका स्पेलिंग सही है, सर्च का स्पेलिंग गलत है वहाँ, वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है दिए हुए वर्ड्स के लिए। फीलिंग ऑफ बीइंग इन अ प्लेस बिफोर हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस द प्रेजेंट सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में होना जिसमें कि आप ऐसा फील कर रहे हो कि ऐसा चीज़ हम लोग पहले देखे हुए हैं, जैसे आप कुछ देख रहे हैं, ठीक है, जैसे किसी को जाते हुए देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि इस आदमी को हम सेम इसी जगह से कभी जाते हुए देखे, तो सेम फीलिंग जब आए तो उसे बोलते हैं देजा वू। ये एक ग्रीक वर्ड है देजा वू, जिसका मतलब होता है सेम फीलिंग आना जो पहले आपने कभी देखा है, ठीक है। इल्यूजन का मतलब होता है हेलुसिनेशन, डिल्यूजन भ्रम। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है रिलीजियसनेस, ठीक है, जो मतलब आध्यात्मिकता जिसे बोलते हैं, और ये डिल्यूजन, तो ये इल्यूजन और डिल्यूजन दोनों सिनोनिम्स ही हैं, इसका मतलब भ्रम होता है, ठीक है। तो अब है नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन। नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट है, तो देखते हैं। ए सीरीज ऑफ ब्लैंक ऑफ सेल और एवरी और थिन मेटल क्लोथ्ड हर लेफ्ट अपर आर्म ऑल द वे डाउन टू हर फिंगर्स। एक सीरीज, एक जो है क्या है, श्रृंखला है बना हुआ, एक क्या है, सीरीज है, एक श्रृंखला बना हुआ है किस चीज़ का, ब्लैंक का, वो बताना है किस चीज़ का श्रृंखला बना हुआ है। ऑफ सेल, जो किस चीज़ का बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। सेल का मतलब जो शिप होते हैं ना समुद्र में, उस चीज़ का बना हुआ है। या आइवरी मतलब हाथी के दांत का बना हुआ है। और थिन मेटल्स या किसी थिन मेटल्स, पतले किसी धातु का बना हुआ है। क्लॉथ हर लेफ्ट अपर आर्म, जो उसके लेफ्ट, जो लेफ्ट हैंड जो है, लेफ्ट अपर आर्म जो है, ठीक है, उसको क्या किया है, क्लॉथ किया हुआ है, ढका हुआ है। ऑल द वे टू द फिंगर्स, अपर आर्म से लेके फिंगर्स तक, तो अपर आर्म से लेके फिंगर्स तक किसी चीज़ से ढका हुआ है, जो एक क्या बना रहा है, सीरीज बना रहा है, ठीक है, क्या बना रहा है, सीरीज बना रहा है। और वो किस चीज़ का बना हुआ है, सेल का बना हुआ है, सिप का बना हुआ है, आइवरी दांती की, हाथी के दांत का बना हुआ है, या किसी थिन मेटल, किसी पतली धातु का बना हुआ है। तो वो क्या हो सकता है, टॉ रिंग्स हो सकता है। टॉ अगर होगा तो वो तो पैर, पैर में पहनने वाला हो सकता है। एंकल्स हो नहीं सकता है, पायल ये नहीं हो सकता, एयर रिंग्स नहीं हो सकता है, ये तो कान के लिए हो सकता है। तो हाथ में क्या पहनते हैं, बेंगल्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, बेंगल्स। जो किस चीज़ का बना हो सकता है, सिप का बना हो सकता है, आइवरी का बना हो सकता है, हाथी के दांत का, या किसी पतले धातु का बना हो सकता है, ठीक है, थिन मेटल का बना हो सकता है। नेक्स्ट है ए नेकलेस, एक नेकलेस ब्लैंक, जो जो ब्लैंक है, ठीक है, थ्री पेंडेंट्स बंच्ड टुगेदर, जो जिसमें क्या है, तीन पेंडेंट्स क्या है, बंच किए हुए, एक साथ जुड़े हुए हैं। एक नेकलेस जिसमें क्या है, तीन पेंडेंट्स एक साथ जुड़े हुए हैं। एंड अ फ्यू बेंगल्स अबव द इल्बो एंड ब्लैंक ऑन द राइट हैंड्स डिस्प्ले एन ऑलमोस्ट मॉडर्न आर्ट। एक नेकलेस ब्लैंक, थ्री पेंडेंट्स बंच टुगेदर, एक नेकलेस जिसमें कि तीन पेंडेंट्स जो एक साथ बंच किए हुए, एक साथ जुड़े हुए हैं। तो कोई चीज़ किसी चीज़ से बना होता है तो क्या हो, उसके लिए यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन विथ, ठीक है। ए नेकलेस विथ थ्री पेंडेंट्स बंच टुगेदर, यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नेकलेस विथ, ए नेकलेस, एक नेकलेस जो विथ किस चीज़ का है, तीन पेंडेंट्स एक साथ क्या है, बंच किए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। एंड अ फ्यू बेंगल्स, और कुछ बेंगल्स एबव द इल्बो, एबव द इल्बो, इल्बो का मतलब केवनी, जो हम लोग हैंड जहाँ से मोड़ते हैं ना, आधा मुड़ जाता है, वो इल्बो केवनी, ठीक है, उसके ऊपर से एंड ब्लैंक ऑन द, एंड ब्लैंक ऑन द राइट हैंड्स, और राइट हैंड्स के ब्लैंक पे क्या है, और क्या लिखा हुआ है, एंड अ फ्यू बेंगल्स, कुछ बेंगल्स इल्बो के ऊपर, एबव द इल्बो, इल्बो के ऊपर, एंड ब्लैंक, और ब्लैंक इल्बो के ऊपर और नीचे, या तो नीचे हो सकता है, देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑन द राइट हैंड, राइट हैंड्स में डिस्प्ले करता है, जो क्या करता है, डिस्प्ले करता है, दिखाता है, एन
एंड ऑलमोस्ट लगभग मॉडर्न आर्ट को, आधुनिक कला को दिखाता है। तो क्या लिखा हुआ है ऊपर, इल्बो दिया हुआ था, इल्बो के नीचे क्या आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक में आप देख सकते हैं क्या लिया हुआ है, एबव द इल्बो, मतलब इल्बो के ऊपर, केहुनी के ऊपर, एंड 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 मतलब और नीचे हो सकता है, ऊपर दिया हुआ है तो फिर उसके नीचे का बात किया जा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि बैंगल्स ऐसे भी हाथ में ही हो सकते हैं, तो टो यहाँ पर भी नहीं हो सकता, रिस्ट का मतलब तो कम ये कलाई हो सकता है, ये आंसर हो जाएगा। वेस्ट का मतलब कमर है, और एंकल का मतलब क्या आता है, एंकल का मतलब होता है पाँव का, जहाँ से हम लोग मोड़ते हैं नीचे, ठीक है, एड़ी जहाँ होता है, ठीक है, तो वो एंकल कहलाता है, तो ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिस्ट कलाई पे, ठीक है। नेक्स्ट है सी स्पीक्स, वह कहती है, बताती है, ऑफ द ब्लैंक, ब्लैंक के बारे में, इवर होपफुल ह्यूमन स्पिरिट, होपफुल आशावादी जो है मानवीय आशाओं के बारे में, भावनाओं के बारे में बताती है। सी स्पीक्स ऑफ द ब्लैंक, वो ब्लैंक के बारे में बताती है, और आशावादी मानवीय भावनाओं के बारे में, स्पिरिट के बारे में बताती है। तो ये जो आशावादी यहाँ पर जो दिया हुआ है, आशावादी, होपफुल ह्यूमन स्पिरिट, ये क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो इसके पहले भी जो ये यहाँ पर देखिए कॉमा दिया हुआ है, एवर के पहले कॉमा दिया हुआ है, तो उससे पहले वाला भी जो भी चीज़ सी स्पीच, जो वो जिस चीज़ के बारे में बोल रही है वो भी क्या हो जाना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, वो पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए। अनबिलीवेबल, ये तो निगेटिव है, ये नहीं हो सकता है। अनग्रेटफुल, जो ग्रेटफुल ना हो, ये भी नहीं होगा। अनसेफ, जो सेफ ना हो, ये भी नहीं होगा। अनडाउंटेड, मतलब जो नीडर हो, ठीक है, अनडाउंटेड का मतलब क्या होता है, नीडर, मतलब जिसमें डर ना हो, तो ये क्या है, पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो इसलिए अनडाउंटेड यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है आगे, सी रिमाइंड्स अस, वो क्या करती है, हमें याद दिलाती है, दैट कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आवश्यक है क्या करना, टू विजिट म्यूजियम इन आर कंट्री, हमारे कंट्री में, हमारे देश में जो भी म्यूजियम है, जो संग्रहालय है, उसे क्या करना, विजिट करना, वहाँ जाना। टू एक्सपीरियंस, क्या करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, अनुभव करने के लिए। द ब्लैंक, ब्लैंक को, किस चीज़ को, ब्लैंक को अनुभव करने के लिए। दैट अ वर्क ऑफ आर्ट लिव्स ऑन आवर सेंसेस, जो आर्ट का जो वर्क है, जो कला का जो काम किया हुआ है, ठीक है, म्यूजियम्स में, लिव्स ऑन आवर सेंस, हमारे सेंस में, हमारे जो सेंस में क्या करते हैं, लिव कर देते हैं, कुछ छाप छोड़ देते हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस क्या करने के लिए, एक्सपीरियंस द ब्लैंक, ब्लैंक को एक्सपीरियंस करने के लिए, किस चीज़ को, इफेक्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए। जब हम लोग म्यूजियम में जाएंगे तो कुछ इफेक्ट तो होगा ना, प्रभाव को हम लोग तो मतलब एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, रिजल्ट, परिणाम को करेंगे, ब्लो, किसी चीज़ के बहाव को, या इम्पैक्ट को हम लोग जो क्या करेंगे, एक्सपीरियंस के। इम्पैक्ट का भी मतलब प्रभाव है, इफेक्ट का भी मतलब प्रभाव है, लेकिन इफेक्ट क्या है, इफेक्ट है वर्ब, इफेक्ट क्या है, वर्ब, और इम्पैक्ट क्या है, नाउन। और हमें यहाँ पर ब्लैंक के लिए जो ब्लैंक स्पेस दिया गया है, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक्सपीरियंस द ब्लैंक, एक्सपीरियंस करेंगे ब्लैंक को, मतलब किसी चीज़ को, ठीक है, किसी चीज़ को हम लोग एक्सपीरियंस, तो कोई चीज़ क्या होगा, नाउन हो सकता है ना, वो वर्ब तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, इम्पैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन, मतलब ये पैसेज पार्ट है, इसे भी देखते हैं। एवरी मिनट, प्रत्येक समय, द इक्विवेलेंट ऑफ वन गार्बेज ट्रक्स वर्थ ऑफ प्लास्टिक इज डम्प्ड इनटू आवर ओशन। प्रत्येक मिनट क्या होता है, इक्विवेलेंट ऑफ वन गार्बेज ट्रक, एक ट्रक गार्बेज के बराबर जो है, इक्विवेलेंट का मतलब बराबर, ठीक है, एक ट्रक गार्बेज, एक ट्रक कूड़े के बराबर, ठीक है, वर्थ ऑफ प्लास्टिक जो है क्या किया जाता है, हर एक मिनट, मतलब हर एक मिनट में सोचिए एक ट्रक गार्बेज के बराबर, एक ट्रक कूड़े कचरे के बराबर जो है प्लास्टिक को डंप किया जाता है, बहा दिया जाता है इनटू आवर ओशन, हमारे समुद्रों में। प्लास्टिक पॉल्यूशन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या है, एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, वैश्विक समस्या है। अप्रोक्सीमेटली, लगभग 7 बिलियन ऑफ द 9.2 बिलियन metric tons of plastic produced from 1950s to 2017 became plastic waste। लगभग 7 बिलियन, ठीक है जी, किसमें से, 9.2 बिलियन, मतलब 9.2 बिलियन में से मतलब 1950 से लेके अभी 2017 तक में जितने भी प्रोड्यूस किए गए हैं प्लास्टिक, ठीक है, कितने प्लास्टिक प्रोड्यूस किए गए, 9.2 मेट्रिक टन्स, उसमें से 9.2 मेट्रिक टन्स में से 7 बिलियंस जो हैं क्या हो चुके हैं, बिकेम प्लास्टिक वेस्ट। वो प्लास्टिक क्या हो चुके हैं, जितने भी प्रोड्यूस किए गए हैं 9.2 बिलियन, उसमें से 7 बिलियन क्या हो चुके हैं, प्लास्टिक वेस्ट हो चुके हैं, प्लास्टिक के कचरे बन चुके हैं। इंडिंग अप इन
लैंडफिल्स और बीइंग डम्प्ड, जो क्या होते हैं, एंडिंग अप इन लैंडफिल्स। जो लैंडफिल्स मतलब जो एक कूड़ा, प्लास्टिक के कूड़ों का एक क्या होता है, कचरों का एक लैंडफिल बन जाता है, ठीक है, पूरा एक बड़ा लैंड बन जाता है, एक एरिया बन जाता है, और बीइंग डम्प्ड, और ये उसे क्या कर दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है, बहा दिया जाता है, ठीक है, ओशंस वगैरह में, समुद्रों में। प्लास्टिक पॉल्यूशन कैन अल्टर हैबिटेट्स एंड नेचुरल प्रोसेस। और प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या कर सकता है, अल्टर, बदल सकता है हैबिटेट्स को, जो भी हैबिटेट्स हैं, जो भी रहने वाले जो स्थायी जीव हैं, ठीक है, जो उसे क्या कर सकते हैं, उनके मतलब हैबिट्स को क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उस हैबिटेट्स को, हैबिटेट्स के हैबिट्स को क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, बदल सकते हैं। एंड नेचुरल प्रोसेस, और जो भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उसे क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, बदल सकते हैं। रिड्यूसिंग इकोसिस्टम एबिलिटी टू अडेप्ट द क्लाइमेट चेंज। और इकोसिस्टम में जो एबिलिटी है, हमारे इकोसिस्टम में जो है, पर्यावरण तंत्र में जो भी एबिलिटी, योग्यता है, क्या करने का, रिड्यूस करने का, सॉरी, अडेप्ट करने का, किस चीज़ को, क्लाइमेट चेंज को जो अडेप्ट करने का, उसे अनुकूल, अपने अनुकूल बनाने का जो एबिलिटी है इकोसिस्टम में, उसे क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। डायरेक्टली अफेक्टिंग मिलियंस ऑफ पीपल्स लिवलीहुड्स, जो और क्या करेगा, डायरेक्टली अफेक्ट करता है, ठीक है, अफेक्टिंग करते हुए, ज़्यादा मतलब सीधे सीधे तौर पे जो है क्या करते हुए, अफेक्ट करते हुए, प्रभावित करते हुए मिलियंस ऑफ पीपल्स लिवलीहुड्स, मिलियंस ऑफ पीपल्स के लिवलीहुड्स को अफेक्ट करते हुए, फूड प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़, फूड प्रोडक्शन की कैपेबिलिटीज़ को अफेक्ट करते हुए, एंड सोशल वेलबींग्स, और जो हमारे सोशल वेलबींग्स हैं, जो हमारे सामाजिक जो भी अच्छी चीज़ें हैं, उसे क्या करते हुए, अफेक्ट करते हैं। UNEP मतलब यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है, ठीक है, ये एक तरह का जो है, ये एक संस्था है, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, इंटरनेशनल। इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, और इसका हेड ऑफिस जो है ये नैरोबी केन्या में है, ठीक है। तो ये जो है UNEP's बॉडी ऑफ वर्क डेमोन्स्ट्रेट दैट द प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट इन अ वैकम। वो क्या बताते हैं, UNEP की जो भी वर्किंग बॉडी है, ठीक है, अलग अलग जो भी उसके संस्था है, वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं कि द प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है, डजेंट एग्जिस्ट इन वैकम, इन अ वैकम, मतलब हवा में नहीं है। ये प्लास्टिक प्रॉब्लम कहाँ है, हवा में नहीं है, एयर में नहीं है, ये हमारे लैंड्स में है, ठीक है, समुद्र में हम लोग जो फैलाते हैं उसमें है। द environmental, social, economic and health risks of plastic needs to be assessed alongside other environmental stresses like climate change, ecosystem degradation and resource use। क्या बताया, द इन्वायरमेंटल, सोशल, पर्यावरणीय, सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक मतलब जो आर्थिक, एंड हेल्थ रिस्क, और जो हेल्थ रिस्क हैं, जो स्वास्थ्य के जो रिस्क हैं, ये सब जितने भी रिस्क हैं, इन्वायरमेंट के रिस्क हो, चाहे सोशल कोई रिस्क हो, या इकोनॉमिक हो, या हेल्थ के रिस्क हो, और प्लास्टिक्स, रिस्क ऑफ प्लास्टिक्स नीड टू बी, किस चीज़ का वो प्लास्टिक के कारण जो भी हो रहा है, नीड्स टू बी एसेस्ड, इसे एसेस्ड करने का इसे जो है मतलब एसेस करने का मतलब क्या है, मतलब इसे समझने का, ठीक है, मतलब इसे मीज़र करने का, ठीक है, एलोंग साइड अदर इन्वायरमेंट स्ट्रेसेस, अदर जो भी इन्वायरमेंटल जो भी स्ट्रेसेस हैं, ठीक है, जो भी स्ट्रेस हैं, जो भी मतलब खराबी हैं, उसे उसके साथ साथ इसे एसेस करने की ज़रूरत है। जैसे कि क्या है, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल और स्ट्रेसेस कौन है, क्लाइमेट चेंज या इकोसिस्टम में डिग्रेडेशन जो भी हो रहे हैं, ठीक है, जो कमी हो रहे हैं, एंड रिसोर्स यूज़, और रिसोर्स यूज़ में जो भी चीज़ें बदलाव हो रही है, उससे क्या करने की ज़रूरत है, एसेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज का क्या टोन है, मतलब पैसेज में किस चीज़ के बारे में बताया गया है, पॉपुलिस्ट के बारे में बताया गया, लॉडेटरी है, इंफॉर्मेटिव या पैट्रोनाइजिंग। तो इस पैसेज को पढ़ के हम लोगों को क्या पता चलता है, कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलता है कि जो है, जैसे कि कितना जो है 9.2 बिलियन मेट्रिक टन प्लास्टिक जो है 1950 से 2017 तक में जो प्रोड्यूस किया गया, 7 बिलियन उसमें से क्या हो गया, प्लास्टिक वेस्ट बन गया।
और जो है ये किस तरह से हम लोगों के लाइफ स्टाइल को क्या करता है, अफेक्ट करता है, इस चीज़ के बारे में क्या कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए क्या है, ये इन्फॉर्मेटिव है। लॉडेटरी तो है, प्रशंसात्मक नहीं है, किसी का प्रशंसा नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, किसी को प्रेज नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। पॉपुलिस्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पॉपुलिस्ट होता है जनवादी, मतलब जो लोगों के हित के बारे में सोचता हो वैसे लोग को पॉपुलिस्ट बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं है। पेट्रोनाइजिंग भी नहीं है। पेट्रोनाइजिंग क्या होता है, संरक्षण करना, मतलब किसी चीज़ को गार्ड करना, हेल्प करना, प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित करना, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, इंफॉर्मेटिव है, इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है पॉपुलेशन प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, इसमें से कौन सा पैसेज के स्ट्रक्चर को बताता है। तो पैसेज में कैसा बताया गया है, डेफिनेशन किसी चीज़ का बताया गया है, नहीं, सीक्वेंस बताया गया है किसी चीज़ का, या काउज एंड इफेक्ट बताया गया, टाइम ऑर्डर बताया। सीक्वेंस किसी चीज़ का है नहीं कि हाँ कि ये हुआ उसके बाद फिर ये हुआ उसके बाद ये हुआ, ऐसा कुछ तो बताया नहीं गया, तो एक के बाद दूसरा किसी इवेंट को नहीं बताया गया, तो ये सीक्वेंस भी नहीं है। टाइम ऑर्डर भी नहीं दिया हुआ है। टाइम ऑर्डर एक ही इसमें चीज़ दिया हुआ था कि 1950 से लेकर 2017 तक में जितने भी मतलब प्लास्टिक प्रोड्यूस किए गए उसमें से 7 बिलियन क्या हो गया, वेस्ट हो गए, ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट हो गए, ठीक है, कचरा बन गए। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे टाइम ऑर्डर भी नहीं दिया। टाइम ऑर्डर क्या हो सकता है, जैसे 1950 में ये हुआ, 1952 में ये हुआ, फिर 55 में ये हुआ, 60 में ये हुआ, लगातार अगर टाइम पीरियड के मतलब किसी टाइम के बारे में बताया जाए तो वो टाइम ऑर्डर हो सकता है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, काउज इफेक्ट। काउज बताया गया है कि क्यों प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है और इसका इफेक्ट हमारे लाइफ स्टाइल में क्या है उसके बारे में बताया गया, इसलिए काउज इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंटोनिम्स बताना है दिए हुए वर्ड का। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, एग्जिस्ट का मतलब होता है रहना, ठीक है, एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, रहना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स बताना मतलब जो खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्रिवेल, सीज, इम्प्रिंट या रिसेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीज। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सीज, जो समाप्त हो जाएगा, जो बचा हुआ ना हो, समाप्त हो जाएगा, ठीक है, समाप्त होना, इसका मतलब क्या होता है, समाप्त होना या समाप्त करना, जो भी बोले। एंटोनिम्स, प्रिवेल का मतलब क्या था, प्रिवेल का मतलब होता है जीतना, प्रिवेल का मतलब होता है जीतना किसी चीज़ को, विन करना, ठीक है। इम्प्रिंट का मतलब क्या होता है, इम्प्रिंट का मतलब होता है किसी चीज़ का निशान, इम्प्रिंट। रिसेंट का मतलब होता है नाराज होना, रिसेंट का मतलब होता है नाराज, ठीक है, नाराज होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रहना, मतलब बचा रहना, उसका समाप्त हो जाना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंटोनिम सीज, समाप्त हो जाना। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली स्टेट्स द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, पैसेज के मेन आइडिया को कौन सा चीज़ बताया। तो मेन आइडिया इसमें क्या है, प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में बताया गया, ये मेन आइडिया है। क्लाइमेट चेंज के बारे में इसमें कुछ नहीं बताएगा, प्लास्टिक वेस्ट, यूएनईपी, ये सब तो कुछ टर्म्स आए हैं, लेकिन ये मेन इसका क्या है, मेन थीम क्या है इस पैसेज का, प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा, प्लास्टिक पॉल्यूशन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एंटोनिम्स बताना है दिए हुए वर्ड का। अल्टर, अल्टर का मतलब क्या होता है, अल्टर का मतलब होता है बदलना, किसी चीज़ को चेंज कर देना। अल्टर का मतलब क्या होता है, बदलना, चेंज करना, किसी चीज़ को क्या करना, चेंज करना। तो चेंज यहाँ पर सिनोनिम्स है। अलाइट का मतलब क्या होता है, अलाइट का मतलब क्या होता है, अलाइट का मतलब होता है उतरना किसी चीज़ से, जैसे ट्रेन पर हम लोग जाते हैं तो उससे जो उतरते हैं, ठीक है, नीचे, तो वो उतरना क्या कहलाता है, अलाइट करना, उतरना, ठीक है। और इम्बार्क का मतलब होता है चढ़ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे इम्बार्क, EMBARK, इम्बार्क का मतलब क्या होता है, चढ़ना, ठीक है। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है, प्रिजर्व का मतलब होता है रक्षा करना, किसी चीज़ को सुरक्षित रखना, सुरक्षा करना, सुरक्षा करना, सुरक्षित करना या सुरक्षित। एब्जॉर्ब का मतलब होता है अवशोषित करना। तो एंटोनिम्स बदलना का क्या करेगा, प्रिजर्व, सुरक्षा करना, मतलब वैसे का वैसे ही बना रहना, ठीक है, सुरक्षा करना, उसमें कुछ भी बदलाव ना करना, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। Thanks for watching this video, and if you like this video, do subscribe this channel and share with your friends, and also do comment on Telegram channel SSC English by Satyajit. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।